जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक प्रतिशत के बारे में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इन सभी में ये टॉपिक प्रतिशत जो है वो शामिल लगभग रहता ही रहता है ना। हम लोग अभी अधीनस्थ बोर्ड है ना, राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड जो परीक्षाएं करवा रहा है, कौन कौन सी रेट लेवल 2 CET है ना, अभी सारी रेट की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं है ना, LDC सारी पटवार जितने भी भर्तियां करवा रहा है इन सभी में ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट टॉपिक मान सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज है वो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। अगर सेंट्रल लेवल के एग्जाम में CTET है ना, उसके बाद में SSC MTS और बैंक वगैरह सभी मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एक बेसिक जो टॉपिक है वो क्या है, प्रतिशत है, परसेंटेज है ना। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो बेसिक बात हमें समझनी होगा कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। एक सिंपल सी बात है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अलग अलग राशियों की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना यानी कि कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम लोग एग्जैक्ट उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा कोई हमें आंकड़ा नहीं दिखता है कि हम ये इसके आधार पर कह सकें कि ये ज़्यादा है या कम है। जैसे कि समझना, किसी व्यक्ति के 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, एक दूसरा व्यक्ति है वो 50 में से 40 नंबर लेके आ रहा है, और तीसरा व्यक्ति जो है वो 100 में से 60 नंबर लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो अब इनमें ज़्यादा कौन है, आपको कहा गया कि इनमें ज़्यादा कौन है, पता करके बताओ। तो आप कहेंगे कि इसका आधार तो अलग है, 10 से तुलना करके बता रहा है, ये 50 से तुलना करके बता रहा है, और ये 100 से तुलना करके बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा अमाउंट बना देंगे, एक ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि हम तीनों को देख करके क्या कहेंगे कि भाई कौन ज़्यादा है कौन कम है ना। तो उसके लिए हम लोग उसको प्रतिशत में बदलते हैं। बोलो किस में बदलते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। और प्रतिशत में बदलने का जो आपको तरीका बचपन से सीख रखा होगा, अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। 7/10 इंटू आप लोग क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हो है ना। 40/50 इंटू किसका गुणा करेंगे, 100% का। और 60 कितना हो जाएगा, 100 इंटू किसका गुणा करेंगे, 100% का। तो अगर ऐसा करेंगे तो 0 से एक 0 कट गया, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70% हो गया। ये कट के बोलो कितना हो गया, 80% हो गया। और ये कट के बोलो कितना हो गया, 60%। तो अब हम लोग इजीली कह सकते हैं कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो हम कहेंगे भाई 80% वाला है, यानी कि 40 जो है, 50 में से 40 नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में 10 में 7 नंबर है वो है, और उसके बाद में कौन है, जो 100 में से 60 नंबर है। तो ये हमने 100 को आधार बना करके है ना, क्या कह रहा हूँ मैं कि 100 को आधार बना करके हमने एक तुलना करी कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी भाई, अब हर राशि को हम लोग 100 को आधार मान करके जब काउंट करेंगे तो उस स्थिति में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिशत की। किसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये, तो प्रतिशत की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी हर बार रिजल्ट में वगैरह में आपने परसेंटेज देखा होगा है ना, सबसे बेसिक आधार है ये। ठीक है, अब अगली बात आती है कि प्रतिशत का मतलब क्या है। बात को समझना कि हमारे पास में प्रतिशत का मतलब क्या है। तो आपने प्रतिशत, हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिशत की, तो प्रतिशत के निशान को आपने देखा होगा, एक ऐसा एक तिरछी लाइन और 2 बिंदु होती है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का निशान है। अब इस निशान का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझना कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए हम वास्तव में क्या करते हैं। जैसे मुझे कहा कि भाई इसको बदलना है, 60/10 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने वास्तव में क्या करूँगा, मैं 100/100 का गुणा करता हूँ। ध्यान समझना, 100/100 का गुणा करता हूँ। तो अब क्या होगा, इस स्थिति में इस वाले भाग को मैं अलग करता हूँ। समझना एक बार, बेसिक जो बात बता रहा हूँ, 7/10 इंटू में कितना है, 100, और बटे में कितना है, 1 के बटे में 100, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना, 1/100 है। तो ये 1/100 जो है वो प्रतिशत का निशान बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रतिशत का निशान बनाएगा ये वाला। और बाकी ये कट करके बोलो कितना हो जाएगा, 70, और ये 1/100 जो परसेंटेज है ना, तो 70% बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या कर रहा हूँ मैं, 7/10 हमने 100/100, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं केवल आप 100 का गुणा कर दो और बाकी को छोड़ दो, ऐसा कोई नियम नहीं, तो आपको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का ऐसा नहीं सीधा सपना आ गया और परसेंटेज का निशान आ गया, 1 के बटे में 100 है। तो मैं मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या है, तो प्रतिशत का मतलब ये है कि 1 बटे में कितना है, 100, 1 के बटे में क्या है, 100। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। आप लोग इसको लिख लें है ना, थोड़ा बेसिक कुछ लिखना हो तो। चलिए, तो आप लोग प्रतिशत का मतलब तो समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं हम लोग कि आगे कुछ बेसिक्स, कुछ प्रश्न हम लोग समझेंगे
कि क्या होता है। तो बात समझना, पहला जो आपके पास में है भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। किसको प्रतिशत में बदलना, भिन्न का। भिन्न जो भी रहेंगे, जो भी फ्रैक्शन रहेगा, है ना, जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसको किस में बदलना, मुझे परसेंटेज में बदलना। किस में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। क्लियर है बात। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में 1/10 है, क्या है मेरे पास में 1/10, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान समझिएगा, मैं क्या करता हूँ 1/10 में गुणा कर लूँगा, किसका, 100% का। किसका गुणा करूँगा, 100% का, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमने समझ लिया है। तो ये कट पीट करके बोलो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, ध्यान देखना इधर, कि 1/5 कहूँ, तो क्या करूँगा, 1/5 है तो 1/5 में गुणा कर लूँगा, किसका, 100% का। तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 0 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो उसी टाइप से हम लोग और आगे बढ़े, तो लिखते हैं 1/20 लिख दिया, 1/20 है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, 1/20 इंटू में 100% करूँगा, तो आपके पास में बोलेगा कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और आगे देखें इसी प्रकार से, तो मान लो 1 हमने कह दिया कि 1/30 है ना, 1/30 है, तो क्या करेंगे, बोलो 1/30 इंटू में क्या करेंगे, 100 कट जाएगा। बोलो तो आपके पास में, ध्यान समझना इसको, कितना रहेगा, अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो 3 × 9 और 1/3%। क्या हो जाएगा, 3 सही 1/3%। क्लियर है बात। चलिए और कुछ देखते हैं। तो आपके पास में भिन्न में जितनी भी संख्याएं हैं, भिन्न में आपके पास में जितनी भी संख्याएं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे आपके पास में 2-3 और आंकड़े रहेंगे। जैसे 1/9 है, कितना है, 1/9, तो 1/9 को हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9 और 1/11 से 1/9%। क्लियर है बात। आगे हम लोग देखें और, जैसे कि मान लो कोई भी रैंडमली, कोई भी आपकी मर्जी हो उसको लिखेंगे, 2/5, तो क्या करेंगे, 2/5 इंटू में क्या कर लेंगे, 100, तो 5 से कट दिया, 5 दूनी 10, 0, तो बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो हमने बेसिक बातें समझी है कि प्रतिशत, भिन्न को किस में बदल रहे हैं हम लोग, प्रतिशत में बदल रहे हैं। बोलो भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। एक और भाग रहेगा जो क्या रहेगा कि प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न में, है ना। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। आप लोग इसको जल्दी से लिख लें, एक बेसिक बातें हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अगले हम बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी किसी भी टाइप के प्रश्न अभी हमने देखे नहीं है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बोलो किसको, परसेंटेज जो होगा उसको भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ ताकि उधर से लिखते हुए इधर चले जाएंगे। तो मैंने लिखा कि भाई 1%, बोलो कितना है, 1%। तो 1% को मुझे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। बोलो मेरे साथ किस में बदलना है, भिन्न में। 1% कितना है, बोलो 1, बोलो कितना परसेंटेज है, 1 को मुझे भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज का निशान हटेगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 1 के बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, इजीली हो जाएगा। 1 के बटे में कितना हो जाएगा, 100। अगला, अगर मान लो 5% हो, कितना परसेंट है, 5%, तो मैं क्या करूँगा, 5 के बटे में क्या करूँगा, 100। अगर कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। किसको, जो कटेगा उसको। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा। देखो 5 से 5, जिसको नहीं आता ध्यान से देखना, 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 1 बार बोला। 5 का पहाड़ा कितनी बार, 1 बार। इधर क्योंकि 5 के पहाड़े से ही बोला तो इसको भी 5 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार, और ये 0, तो यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, सेम पहाड़ा होना चाहिए। अगला, जैसे मैंने कहा 10%, बोलो कितना है, 10%, तो मैं क्या करूँगा कि 10 के बटे में क्या कर लूँगा, 100, 0 से 0 कट गया, तो बोलो कितना, 1/10। क्लियर है बात, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको कह दिया, क्या कह दिया कि 15%, बोलो मेरे साथ, क्या कितना बोल दिया, 15%। तो हम क्या करेंगे कि 15 है ना, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे 15 बट्टे में क्या कर लेंगे 100। अब कौन से पहाड़े से, 15 के पहाड़े से कट नहीं रहा, 15 का पहाड़ा अपन को आता भी नहीं, तो अपन 5 के पहाड़े से कितनी बार काटेंगे इसको, 15 को, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, तो 3 बार ये कट गया, तो 5 से कट जाएगा वो कितनी बार, 5 दूने 10 0, बोलो कितना होगा 3/20 हो गया। ठीक है, उसी टाइप से आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कितना परसेंट। अब 20% का देख लें, जैसे आपको 20% कहा तो क्या करेंगे 20 बट्टे में 100 है ना, जितना भी परसेंटेज का है, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कम 2, 2 5 10, तो बोलो कितना 1/5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और आगे कुछ पढ़ते हैं, है ना, कुछ कुछ बेसिक बातें हमें समझनी तो पड़ेगी। आगे चलते हैं। मान लो आपसे कह दिया, कितना कह दिया कि 50%, बोलो कितना कह दिया 50%, तो मैं इसको लिखूंगा 50 बट्टे में 100, तो कितना कट जाएगा, बोलो 1/2। ठीक है, आगे और तो इस प्रकार से हम लोग ये परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। अब कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं जो हमें याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ परसेंटेज ऐसे रहेंगे जिसको हमको याद रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि आपको कहा कि 25%, तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 बटे में कितना कर लेंगे 100, 25 के बटे में कितना होगा 100, तो 25 के पहाड़े से 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो 1/4। क्लियर है। अब वैसा ही कुछ और, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये बार बार आपको दिखता रहेगा, 33 सही 1/3%। तो ध्यान से देखना, 33 का गुणा 3 में, 33 का गुणा किस में करोगे 3 में, 33 या 99 और 1 कितना होगा 100, इसी को मैं लिखूंगा 100/3%। अभी सिंपल से नहीं हुआ, इसको और सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा 100/3 इंटू 1/100, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाया तो 1/100, 100 से 100 कट गया, तो बोलो कितना हो गया 1/3। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि जब 33 से 1/3% दिखे तो मैं कितना बना सकता हूँ 1/3। ठीक है, उसी टाइप से एक और आपको जो दिखने को मिलेगा वो क्या है, 11 सही 1/9%। कितना दिखेगा 11 सही 1/9। तो जैसे ये सोल्व किया है वैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 1/9%। कितना निकल के, सॉरी 1/9, क्योंकि अभी प्रतिशत को हम किसमें बदल रहे हैं, भिन्न में। क्लियर है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। आप लोग इनको लिख लें और याद कर लेना है ना। हाँ, तो मैंने लिखा इसको 12 सही 1/2%। तो आप सरल करोगे है ना, तो बोलो कितना आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ओके, तो लगभग ये है ना। तो ये लगभग आपके पास भिन्न है जिसको हम लोग लिखना आना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक जो है अगर आप याद कर पाओ तो बहुत इजी है, नहीं याद कर पाओ तो मैं आपको जब प्रश्न आएंगे है ना, जब भी हमारे पास में प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे तो जब प्रश्न मिलेंगे उस हालात में, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमें याद भी आ जाएगा और हमारा काम भी ईजिली हो जाएगा। ओके, इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं हट जाता हूँ साइड में, एक बार लिख ले फिर इसको हटाते हैं ना। चलिए, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा सा कट रहा है। चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है ना, बिल्कुल बोर्ड पे आपके सामने है। एक विद्यालय में 36% है ना, टाइप 1 के प्रश्न देख रहे हैं। पहले टाइप के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएँ हैं तथा 864 छात्र हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 पहले टाइप के प्रश्न है आपके, टाइप 1। ठीक है, क्या कह रहा है कि 36% छात्राएं हैं, मतलब लड़कियां कितनी हैं 36% परसेंटेज में है। ठीक है, और क्या कह रहा है तथा 864 छात्र हैं, लड़के कितने हैं 864। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ये अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है। ठीक है, ये अधीनस्थ बोर्ड पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है, तो हमें किसके निकालनी है, कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके कितनी संख्या है, बोलो क्या निकालने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। देखो, अगर लड़के और लड़कियां हैं, ऐसा कुछ भी होता है या इनकम है ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग पूरा मान के चलते हैं भाई एक स्कूल में कितने लड़के होंगे, जितने भी लड़कियां होगी और जितने भी लड़के होंगे, सबको मिला करके 100%। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी लड़के होंगे और जितनी भी लड़कियां होंगे सबको मिला होगा कितना 100% है ना।
कितना मान के चलोगे 100%। तो हम ये कहते हैं शुरुआत में स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे 100%, यानी कि टोटल कितने होंगे 100, ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियां सबको मिला करके 100 होंगे। अब बात समझना धीरे से। अब क्या कहा कि भाई इसमें से 36 तो लड़कियां हैं, बोलो कितनी लड़कियां हैं, 11 है कि 36 क्या है लड़कियां हैं, बोलो लड़कियां कितनी हैं 36। अब वापस से टोटल कितने हैं, हम कहेंगे 100, टोटल कितने हैं 100, लड़कियां कितनी है 36, बोलो लड़कियां कितनी है 36, तो लड़के कितने होंगे, बोलो लड़के कितने होंगे, भाई लड़कियां 36 है तो लड़के कितने होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आपके पास में 54 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे, 54 या 64, 64, ठीक है, कितने हो जाएंगे आप इसको सही कर लें, 64 लड़के हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कियाँ 100 में से 36 तो लड़कियाँ हैं, तो लड़के कितने होंगे, तो 64 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 64 आपके लड़के हो गए, बात को समझो। अब क्या कह रहा आगे कि प्रश्न क्या है, तथा 864 छात्र हैं, छात्र का मतलब है कि लड़के हैं, हम कह रहे लड़के कितने हैं 64 और वो कितना कह रहा है 864। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हम कह रहे हैं 64 है और वो कह रहा है कि 864। तो मैं एक तुलनात्मक वाला आपको सवाल सोल्व कराऊंगा तुलनात्मक तरीके से। तो उसने तो याद रखना आप लोग कि मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों को, जो दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। वापस से जो दिया है उसकी तुलना, तो क्या दिया हमें 864 छात्र दिए, मेरे साथ में बोलो क्या दिया है 864 छात्र दिया है, ठीक है। तो और हम कितने छात्र, यानी लड़के कितने मान के चल रहे हैं अभी 64 है, तो हम करेंगे जो दिया उसकी तुलना, तो 864 की तुलना किससे कर लेंगे 64 से। वापस से 864 की तुलना किससे कर लेंगे 64 से कर लेंगे, है ना। 864 की तुलना किससे कर लेंगे 64, क्योंकि दिया क्या है 864 छात्र और हमने कितने देखे 64, और निकालना उसका गुण है। उसने कहा कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल विद्यार्थी कितने अपने पास में 100, तो गुणा किसका कर लूँगा 100 का गुणा कर लूँगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो बोलो कौन से पाड़े से कट सकता है, तो मुझे 8 के पाड़े से कट सकता है, तो 8 के पाड़ा 8 8 64, 8 एकम 8 है ना 0 और 8 8 64। तो यहाँ से वापस से कितनी बार कट जाएगा 8 एकम 8, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपके पास में पहुँचेगा 8 एकम 8 हो गया, कितना बच गया 2 है ना 28, 8 3 24 है ना, 8 3 24, 4 8 5 40, तो ये आ गया आपके पास में 13.5 इंटू में कितना हो गया 100। आप वैसे 4 के पाड़े से भी काट सकते हो, आप 4 के पाड़े से भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1305 इंटू 100, तो ये आपके पास में 1350 निकल के आ जाएगा आंसर। बोलो कितना निकल के आ जाएगा 1350 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी है प्रश्न, हो सकता है अभी शुरुआत है तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एक बार समझने के बाद में बहुत आसान और ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको लिखें, आगे बढ़ते हैं फिर। तो लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, चलिए हाँ ऐसे कुछ प्रश्न और देख लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इजी हो जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको। हाँ एक दो प्रश्न इसी में हम लोग बना के देख लेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं प्रश्न को बना रहा हूँ, एक विद्यालय में, ठीक है। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, एक विद्यालय में 35% छात्राएं हैं तथा, अब एक सेम आंकड़ा हो जाएगा ना, इसको कर लेते हैं 15, ठीक है। 15% छात्र हैं तथा 340 छात्र हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे हो गया। एक विद्यालय में 15% छात्राएं हैं तथा 340 है ना, 340 छात्र हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी।
ये प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका सॉल्व हो गया होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिसका हो गया, सुनो ध्यान से, जिसका हो गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न को वहीं पोस्ट करके सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे साथ में देखना। ठीक है, चलिए तो वापस से वही बात कि जो दिया उसकी तुलना करनी है, लेकिन पहले मैं ये पता कर लूँ कि कौन कितना है ना। प्रश्न में जो क्या क्या दिया है, तो कहा कि विद्यालय में 15% छात्राएँ हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 15%। तो देखो, अगर मान लो टोटल हम लोग मान के चलते हैं कि 100, टोटल कितने होंगे 100 में से 2 भाग, एक तो लड़के और अगला लड़कियां, है ना। एक तो क्या होगा लड़के और दूसरा क्या होगे लड़कियां। 2 ही बातें हो सकती है, या तो लड़के होंगे और लड़कियां होंगी, दोनों को मिला करके 100% तो होना है। तो उसमें से क्या कह रहा है कि लड़कियां जो है, छात्राएं जो है वो कितना है 15%, लड़कियां कितना है 15%। भाई 100 में से 15 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 85 होंगे। बोलो लड़के कितने होंगे 85 होंगे। हम कह रहे लड़के 85 होगा, और ये कितना कह रहा है छात्र 340 है। हम कितना कह रहे हैं 85 है, वो कह रहा है 340। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 340 की तुलना 85 से कर लो। ठीक है, तो 340 की तुलना किससे कर लो 85 से। निकालना उसका गुणा, तो अभी हमें टोटल निकालना 100 है। 100 में क्या है लड़के भी है और लड़कियां भी, तो टोटल का निकालना, तो गुणा किसका कर लूँगा मैं 100 का। ठीक है, अब 85 के पाड़े से देखो 17 के पाड़े 17 5 85, 17 दूनी 34 और 0, 5 से 5 चौक 20, तो 4 × 100 करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 4 × 100 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 400। क्लियर है बात, आंसर कितना निकल के आएगा आपके पास में 400 निकल के आएगा। बहुत आसान तरीके से, इसी तरीके से ये हो सकता है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्लियर है बात। चलिए वापस से क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 15% छात्राएं हैं तथा 340 छात्र हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने कहा भाई टोटल 100 होंगे, उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लड़के कितने हैं, हमने कहा कि लड़कियां 15% है, तो लड़कियां कितनी होगी 85। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लाइट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ वायर का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा ब्लिंक हो सकता है, बाकी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास में ये हो जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से इसको लिखें, फिर अगले प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। ये पटवार 2011 का प्रश्न है, चूरू जिले में पूछा हुआ प्रश्न है। पटवार 2011 चूरू जिले का पूछा हुआ प्रश्न है। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पटवार 2011 में चूरू जिले में पूछा हुआ प्रश्न है, पटवार का। ठीक है, किसका है पटवार का। चलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तरीका वही है, एक टोकरी में रखे सेबों में 36% खराब है। यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है, टोकरी में अच्छे सेब कितने हैं 144 है, तो कुल सेबों की संख्या मतलब 100 निकालना है। देखो टोटल हम लोग कितना मान के चलते हैं 100 मान के चलते हैं। भाई टोकरी में अभी तक हमारे पास में 100 है, इसमें अच्छे भी हैं और ख़राब भी। वापस से मेरे साथ में टोकरी में बोलो कितने हैं 100 है। देखो आप बोलोगे नहीं तो आपको याद नहीं आएगा ना, अब धीरे धीरे बोलते जाने की कोशिश करो। टोकरी में कितने हैं 100 है। टोकरी में इसमें 2 भाग हैं, एक अच्छे भी हैं और अगला क्या है खराब भी है। अच्छे भी है और कौन है खराब भी। तो अच्छे कितने हैं और ख़राब कितने हैं। इसने कहा कि भाई 36 जो है वो तो क्या है खराब है। खराब कितने हैं 36, तो अच्छे कितने रहे होंगे, अच्छे कितने रहे होंगे। देखो ध्यान से, कितने खराब है 36। देखो रिपीट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अच्छे कितने होंगे 64, अच्छे कितने होंगे 64 होंगे। तो ये आपके अच्छे हैं, लेकिन किताब वाला कुछ और कह रहा है। किताब का मतलब प्रश्न वाला कुछ और कह रहा है। यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है, क्या कह रहा है भाई ये तो ठीक है, लेकिन टोकरी में अच्छे सेब तो 144 है। क्या कह रहा है टोकरी में अच्छे सेब तो 144 है, तो कुल सेबों की संख्या क्या होगी, टोटल सेब कितने होंगे। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई ये कि हम कह रहे अच्छे 64 है, हम कितना कह रहे हैं अच्छे 64 है, और वो कितना कह रहा है 144 है, और ये कितना कह रहा है 144। तो हम लोग क्या करते हैं कि 144 की तुलना किससे कर ले 64 से, और निकालना उसका गुणा 100 से गुणा। 144 की तुलना किससे कर लेंगे 64 से, और निकालना उसका गुणा, जो दिया उसकी तुलना, दिया 144 तो हमने कहा 64, 144 की तुलना 64 से, निकालना उसका गुणा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाँ कौन से पाड़े से 8 के पाड़े से काट दो, 8 8 64,
8 से 8 एकम 8 और 8 8 64। फिर 4 के पाड़े से 4 दूने 8 है ना, और ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 9 बार। 9 का गुणा 25 में करोगे, देखो 10 में 250 होता है, तो 25 कम तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 225। क्लियर है बात। तो ये इजीली हम लोग कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही माना जाएगा इस स्थिति में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हम लोग केवल टाइप 1 के प्रश्न देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं, है ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो हमारा टाइप 1 का जो ये भाग है, ठीक है, तो मैंने आज आपको 3 प्रश्न कराए हैं। आप लोग इसको पूरा एक बार लिख लें, देख लें, है ना। हाँ, एक और प्रश्न जो 2011 में ही मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए एक प्रश्न और एक और आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ था 20%। बोलो कितना लिखा हुआ था, 20% लिखा हुआ था। प्रश्न इस प्रकार था, एक टोकरी में रखे आमों में से सेब की जगह क्या लिख दिया था, आम। सेब की जगह क्या लिख दिया है, आम। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि टोकरी में अच्छे आमों की संख्या है ना, अच्छे आमों की संख्या कितनी है, 35 है। अच्छे आमों की संख्या कितनी है, 35 है। तो कुल आम की संख्या ज्ञात करो। ये आपके पास में प्रश्न सेट हो गया, कुल आमों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग अपने तरीके से करेंगे, सरल तरीके से करेंगे और हो जाएगा इजीली। हमारे टोटल आम कितने होते हैं, 100 के कितने भाग, 2 भाग। एक तो अच्छे होंगे और कौन सा आम होंगे, खराब। आधे खराब वाली बात नहीं, अच्छे या तो अच्छे या खराब। बोले खराब कितने हैं, 20 है। देखो 100 में से खराब कितने हैं, 20 है। तो अच्छे कितने होंगे, 80। अच्छे कितने होंगे, 80। और वो कह रहा है अच्छे आमों की संख्या 35 है। वो क्या कह रहा है, अच्छे की संख्या कितनी है, 35। तो 35 की तुलना किससे कर ले, 80 से। निकालना उसका गुणा, तो 100 का गुणा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 2 से 4 बार, तो 2 से कितनी बार, 5 बार। 35 × 5, ध्यान से देखना, 35 × 5 4 बार, ठीक है, 175। बोलो कितना हो जाएगा, 175। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ, टोकरी में अच्छे आमों की संख्या नहीं, ओके 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 ओके, हाँ, इसको करेक्शन कर लेना, इसको खराब, हाँ, ठीक है, टोकरी में खराब। प्रश्न को करेक्शन करना, क्योंकि ऑप्शन फिर आपके मैच नहीं होंगे। ऑप्शन ऐसे दिए थे इसने, लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई। 175 और ऑप्शन बी था आपका 160, 180 और डी था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ठीक है आपका, है ना। क्या करें, टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। 20% क्या है, खराब है। ये टोकरी में खराब आमों की संख्या, खराब आम जो है वो कितने हैं, 35। तो हम कह रहे हैं खराब कितना है, 20 है। वो कितना कह रहा है, 35। तो 35 की तुलना किससे कर लेंगे, 20 से। इंटू निकालना उसका गुणा, तो हमें 100% निकालना है, तो 100 का गुणा। 20 के पाड़े से कितनी बार, 5 बार, तो 75 है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 175 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो प्रश्न लिखने में कुछ गड़बड़ी थी, है ना। देखो थोड़ा सा मेरे लिए भी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि प्रश्न पूरा लिखना और उसके बाद में सॉल्व करना, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे तो नहीं लिख रहे होंगे ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आप लोग इसको लिख लें और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब है कि परसेंटेज से ही आगे हम लोग शुरू करेंगे। और आपका काम है इसको, वीडियोज़ को लाइक करो, है ना, और शेयर भी करना है। ठीक है, देखो अगर आप लोग शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको बीच में रहूँगा और मतलब और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। अगर व्यूज़ नहीं आते तो फिर थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट तो इंसान हूँ, डिमोटिवेट हो सकता हूँ। कोशिश ये करूँगा कि डिमोटिवेट ना हो, है ना। आपका काम है, आपका पढ़ाई करना है और शेयर करना है, ठीक है। और शेयर ऐसा नहीं किसी को भी कर रहे हैं भाई, जिसको वाकई आवश्यकता है कि हाँ जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उनको करें, है ना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।